कहानी असल में तब शुरू होती है जब एक नॉर्मल सा दिखने वाला आदमी, काफी परेशान सा, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आता है मदद के लिए। वो बताता है कि उसे हर रात एक ही भयानक सपना, मतलब बार बार आता है, और वो सपना उसे मेंटली तोड़ रहा है। ओहो, जीने नहीं दे रहा। अब यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज का एटीट्यूड देखने लायक है, जैसे हम बाद में भी देखते हैं। वो बिना ज्यादा सोचे उस आदमी की हेल्प करने का फैसला करते हैं। हाँ, वो उनका नेचर है। और प्रॉब्लम की जड़ तक जाने के लिए वो उस खतरनाक ड्रीम डायमेंशन में जाने का प्लान बनाते हैं, जहाँ नाइटमेयर का राज है। वो अपनी फिजिकल बॉडी को पीछे छोड़कर अपनी एस्ट्रल फॉर्म, मतलब चेतना या आत्मा का एक सूक्ष्म रूप कह सकते हैं उसे, ड्रीम डायमेंशन में भेजते हैं। वहां पहुंचते ही स्ट्रेंज का सामना सीधा नाइटमेयर से होता है। और नाइटमेयर सिर्फ लड़ता नहीं, वो चालाक भी है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को फंसाने की कोशिश करता है। अच्छा, कैसे? एक ऐसा जाल बुनता है जिससे स्ट्रेंज अपनी एस्ट्रल फॉर्म से वापस अपनी फिजिकल बॉडी में न लौट पाए। ओह, अगर ऐसा हो जाता तो वो हमेशा के लिए सपनों के डायमेंशन में ही कैद हो जाते। खत्म। अरे बाप रे! तो ये खतरा एस्ट्रल प्रोजेक्शन के यूज को और भी थ्रिलिंग बना देता है। ये सिर्फ एक कन्वीनियंट पावर नहीं है, इसके अपने रिस्क हैं। बिल्कुल। नाइटमेयर का ये जाल कहानी में टेंशन क्रिएट करता है। ये दिखाता है कि स्ट्रेंज की लड़ाइयाँ सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि विल पावर, फोकस और मेंटल स्ट्रेंथ की भी हैं। सही। नाइटमेयर सीधा उनके दिमाग और आत्मा पर हमला कर रहा है। और यहीं पे कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। जब लगता है कि स्ट्रेंज नाइटमेयर के जाल में बुरी तरह फंस गए हैं, तब मुसीबत की इस घड़ी में डॉक्टर स्ट्रेंज मदद और गाइडेंस के लिए अपने गुरु, अपने मास्टर एंशिएंट वन को याद करते हैं। स्ट्रेंज फंसे हुए हैं, गुरु को याद किया है, लेकिन रास्ता खुद ही निकालना है। और यहाँ वो अपने सबसे फेमस और पावरफुल जादुई आइटम्स में से एक का पहली बार यूज करते हैं, आई ऑफ अगामोटो। और होता यह है कि इस आई ऑफ अगामोटो से एक तेज रोशनी निकलती है। ये रोशनी इतनी पावरफुल होती है कि वो नाइटमेयर के बनाए इल्यूजन और जाल को चीर देती है। वाह! स्ट्रेंज उस जाल से आजाद हो जाते हैं। देखिए, ये जादुई आइटम्स का इस्तेमाल तो डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर का एक इंटीग्रल पार्ट है। हाँ, बिल्कुल। नाइटमेयर क्या करता है? वो भ्रम पैदा करता है, डर पैदा करता है, वो सच को छुपाता है। और आई ऑफ अगामोटो क्या करती है? वो रोशनी फैलाकर उस भ्रम को तोड़ देती है। तो जाल से निकलने के बाद क्या होता है? फिर फाइट होती है। हाँ, कहानी बताती है कि अब स्ट्रेंज पलटवार करते हैं। वो ड्रीम डिमेंशन में ही नाइटमेयर से दोबारा भिड़ते हैं और इस बार अपनी पावर्स और आई ऑफ अगामोटो की मदद से उसे हरा देते हैं। नाइटमेयर को पीछे हटना पड़ता है और इसके साथ ही रियल वर्ल्ड में उस परेशान आदमी को बुरे सपनों से छुटकारा मिल जाता है। चलो, मिशन पूरा हुआ। हाँ, कहानी के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी एस्ट्रल फॉर्म से वापस अपनी बॉडी में लौट आते हैं। सोर्स के अनुसार वो खड़े होकर एक तरह का संकल्प लेते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि वो हमेशा ह्यूमैनिटी की सेवा करेंगे, उन्हें उन अंधेरी रहस्यमयी शक्तियों और खतरों से बचाएंगे जिनसे आम इंसान अनजान है। ये उनका मिशन स्टेटमेंट बन जाता है। और ठीक इसी संकल्प के बाद कहानी के आखिरी पैनल के कैप्शन में उन्हें पहली बार ऑफिशियली एक टाइटल दिया जाता है, मास्टर ऑफ ब्लैक मैजिक। मास्टर ऑफ ब्लैक मैजिक। ये एंड और ये टाइटल दोनों ही बहुत सिग्निफिकेंट है। कैसे? ब्लैक मैजिक शब्द थोड़ा मिस्टीरियस है, शायद थोड़ा डेंजरस होने का भी इशारा देता है। हाँ, ये व्हाइट मैजिक नहीं है। एग्जैक्टली। ये उन्हें ट्रेडिशनल अच्छे जादूगरों से अलग करता है, उनमें एक मिस्ट्री बनाए रखता है। ये रीडर्स के मन में सवाल छोड़ता है कि उनकी पावर्स की लिमिट क्या है और क्या वो हमेशा अच्छे के लिए ही यूज होंगी।